अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पायरेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद फाजिल बुखारी यूट्यूब चैनल और मैं हूं सैयद वसी शाह। हम कर रहे थे जनरल एबिलिटी, तो हमने दो टॉपिक्स कर लिए हैं, एनालिटिकल रीजनिंग। जो दूसरा हमारा टॉपिक था वो हमने किया था डायरेक्शन का। आज हम करेंगे तीसरा टॉपिक जो है ब्लड रिलेशंस। ये आपके पेपर में आते हैं क्वेश्चंस, तो अभी हम इनको पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको इसके रूल्स बता दूं, फिर आपको बहुत इजी हो जाएगा। सबसे पहला रूल ये है कि आपने ना फीमेल मेल की शिनाख्त के लिए आपने सिंबल्स इस तरह के आपने लगाने हैं। फ़ीमेल के लिए हम सर्कल का यूज़ करेंगे, जिधर बताया जाए कि एक लड़की या उसकी बीवी या उसकी बेटी, तो हम उधर सर्कल का इस्तेमाल करेंगे। सेकंड बात, अगर मेल का है तो हम ये स्क्वायर इस्तेमाल करेंगे ताकि पहचान हो कि यहाँ पर उसका फादर है या उसका सन है, तो उसके लिए हम स्क्वायर इस्तेमाल करेंगे। और अननोन दिया हो कि ए ने बी के साथ शादी की और उनका एक चाइल्ड है, अभी चाइल्ड पता नहीं कि मेल है या फीमेल है, उधर अननोन के लिए हम ट्रायंगल का इस्तेमाल करेंगे। तो ये रही बात। और चौथा पॉइंट जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आप समझ लें। जब कहें कि ए इज़ द वाइफ ऑफ बी, तो हमने क्या करना है, ए ये लड़की है, इसको हमने गोलदारा लगाया है, सर्कल लगाया है, उसका हस्बैंड जो है बी है, तो हमने इसको जो है स्क्वायर लगाया है और इनके दरमियान में हमने लाइन लगा दी है। ठीक है, हमने हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई है, ये इनकी मैरिज को शो कर रही है कि ये हस्बैंड एंड वाइफ हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद ये फिफ्थ जो पॉइंट है, इसमें यह है कि जो वर्टिकल लाइन होती है वो उसके चिल्ड्रंस को शो करती है। अभी हमने ऊपर देखा ए ने बी के साथ शादी की, तो उनके जब बच्चे हुए तो हम क्या करेंगे, अगर उनके दो बच्चे होते हैं सी एंड डी, तो हम उनको कैसे डायग्राम बनाएंगे, हम एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे, फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, वर्टिकल लाइन के साथ एक उसका लड़का है सी, दूसरा उसका लड़का है डी, तो ये हमने उनके चिल्ड्रन शो कर दिए। ए और बी आर मैरिड एंड दे हैव टू चिल्ड्रंस सी एंड डी, तो ये भी आपको क्लियर हो गया। और सिक्स जो पॉइंट है हमारा, ये जो आपकी डायग्राम है ये शो कर रही है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को। अभी सी और डी में क्या रिलेशन है, ये दोनों सिस्टर्स हैं आपस में। ई एंड एफ में क्या रिलेशन है, एफ ई की सिस्टर है, तो हमने इस तरीके से शो करना होता है। अभी मैं आपको एक फैमिली डायग्राम दिखाता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। अब ये हमारी फैमिली डायग्राम है, मैं इधर आ जाता हूँ। अब ये फैमिली डायग्राम है। अभी आप देखें, ए एक लड़की है, उसने बी के साथ शादी की, ये लड़का है बी, फिर उनको बच्चे हुए। सी जो है उनको एक जो है लड़की हुई जिसका नाम उन्होंने सी रखा, और फिर उनको लड़का हुआ, उन्होंने नाम डी रखा। फिर डी ने शादी की एफ के साथ और उनको एक बच्चा हुआ, लड़का हुआ, उसका नाम रखा एच। अब उस तरफ आ जाते हैं, सी ने ई के साथ शादी की, सी लड़की थी, उसने ई लड़के के साथ शादी की और उनको एक छोटी बच्ची हुई जिसका नाम हमने जी रखा। ठीक है, ये फैमिली डायग्राम हम ऐसे बनाते हैं। वैसे आपके जो क्वेश्चन आते हैं उनमें भी ऐसे ही कहा जाता है, ए मैरिड टू बी एंड दे हैड टू चिल्ड्रन, वन गर्ल एंड वन बॉय, and the boy married to F and they had a child named H। तो ऐसे ही क्वेश्चन आता है। फिर कहते हैं what is H to B। अभी H जो है उसका रिलेशन B के साथ क्या है, ये H है आपका और ये B है। फिर वो कहते हैं कि H का रिलेशन B के साथ क्या है। अगर आप डायग्राम नहीं बनाते तो आपको बहुत मुश्किल होता है समझना। अगर आप डायग्राम सीख जाते हैं फिर तो आप इजीली समझ जाएंगे। इन्होंने शादी की, ये इसका बेटा है तो ये इसका बेटा हुआ, मतलब कि एच इज़ ग्रैंडसन ऑफ बी, तो हम आंसर में ऐसे लिखते हैं एच इज़ द ग्रैंडसन ऑफ बी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट निकालें, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूँ। जी, तो हम अभी करते हैं क्वेश्चन। एक सिंपल क्वेश्चन है और दूसरा आपका जो है CSS 2017 में आया है, इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे। ये जो क्वेश्चन होगा इसको मैं सॉल्व नहीं करूँगा, आखिर में आंसर आप ही करेंगे। मैं सिर्फ डायग्राम बनाकर आपको छोड़ दूँगा, फिर आपका आगे काम है। तो इसको मैं पूरा सॉल्व करूँगा। तो आते हैं सैम्पल की तरफ, सैम्पल क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें कह रहा है आर इज़ द मदर ऑफ टू फीमेल चिल्ड्रन। आर, एक आर है, मदर है ऑफ टू फीमेल चिल्ड्रन, तो इसने की शादी
अभी इसकी हो गई दो बेटियां, एक बेटी आ गई क्या एस एंड टी, एक उसकी बेटी है एस और दूसरी उसकी बेटी है टी। ठीक है, दो बेटियां आ गई। आर इज़ द मदर ऑफ टू फीमेल चिल्ड्रन एस एंड टी। ये डायग्राम इधर तक ठीक है। आगे देखते हैं। एस वाज मैरिड टू यू। एस ने यू के साथ शादी की, यू एक लड़का था, उसके साथ एस ने शादी की। एंड टी वाज मैरिड टू वी। अभी टी जो है उसने वी के साथ शादी की। ये आ गई डायग्राम, क्योंकि ये जो आपकी लाइन होती है ये शो करती है आपकी मैरिड कपल्स जो होते हैं उनको शो करती है। तो अब क्या कह रहा है, हाउ इज़ वी रिलेटेड टू एस। अब वी का एस के साथ क्या रिलेशन है, आप अभी बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि हाउ वी इज़ रिलेटेड टू एस। इस डायग्राम को देखकर आप आंसर दें मुझे। हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ जो 2017 में आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन कहता है, ए टोल्ड वी, ए ने बी को बताया दैट सी इज़ हिज फादर्स नेफ्यू, डी इज़ एज कज़न बट नॉट ब्रदर ऑफ सी। डी ए का कज़न तो है मगर उसका भाई नहीं है। व्हाट रिलेशन इज़ बिटवीन डी एंड सी। तो ये क्वेश्चन आप पढ़ के हैरान हो जाएंगे कि ये क्या ए बी सी डी लगा हुआ है। तो इसको हम डायग्राम बनाएंगे। इसके डायग्राम का रूल ये है कि जो बता रहा होता है पहले उसको ड्रा करते हैं। ए टोल्ड बी, ए ने बी को बताया, क्योंकि ए अपना रिलेशन बता रहा है बी को, तो हम पहले ए को ड्रा करेंगे। ये मैंने ड्रा कर दिया ए। अब ए ने क्या बताया, टोल्ड बी दैट सी इज़ हिज फादर्स नेफ्यू। ए ने बी को कहा कि सी जो है उसके फादर का नेफ्यू है। तो हम क्या करेंगे, इसका पहले तो फादर बनाएंगे फिर उसका नेफ्यू बनाएंगे। तो ये आ गया इधर। अब इसका बनाएंगे फादर। फादर कैसे बनेगा, ये इस तरीके से बनता है। ये उसकी आ गई मदर, ये उसका आ गया फादर, ये आ गया एफ। ठीक है, तो आगे क्या कह रहा है, उसका नेफ्यू हमने बनाया, सी इज़ हिज फादर्स नेफ्यू। तो ये फादर है, उसका नेफ्यू क्या होता है, नेफ्यू किसे बोलते हैं, भाई का या बहन का जो बेटा होता है उसको नेफ्यू बोलते हैं। तो हमने क्या किया भाई, इसका भाई बना दिया एक। ठीक है, इसको मैं अंकल लिख देता हूँ, यू अंकल है, ए का अंकल है, उसका बेटा, इसने शादी की भाई ने, और इसका हो गया एक बेटा, इससे करेंगे। ठीक है, तो ए टोल्ड बी, ए ने बी को बताया सी इज़ हिज फादर नेफ्यू। तो ये ए है, उसका फादर हो गया, उसका अंकल हो गया और उसका बेटा हो गया। तो आप ये देखें, ए टोल्ड बी दैट सी इज़ हिज फादर्स नेफ्यू। तो ये आप देखें, ये इसका ए जो है फादर का नेफ्यू सी आ गया, ए के फादर का नेफ्यू सी आ गया। आगे देखते हैं क्या कहता है, डी इज़ एज कज़न। जो डी है वो ए का कज़न है, बट नॉट ब्रदर ऑफ सी, लेकिन सी का भाई नहीं है। कज़न जो है आपका मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। तो अगर सी का भाई नहीं है तो सी की सिस्टर हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि उसने जेंडर नहीं बताया हुआ। तो सी जो डी है उसको हम क्या करते हैं, इसकी सिस्टर कर देते हैं। और दूसरा हमारे पास ऑप्शन क्या है, ए का कज़न कैसे होगा, अगर इसका जो फादर है इसका एक और भाई हो जिसको हम अंकल 2 कह देते हैं, U2, और इसकी शादी हमने करवा दी, इसको एक जो है बेटा हुआ या बेटी हुई जिसका नाम था डी। तो ये हमें पता नहीं है, हम इसको ट्रायंगल बना देते हैं। ठीक हो गया, हमने दूसरा अंकल बना लिया और उसका बेटा बना लिया या बेटी बना ली डी। तो अभी ये देखें, ए का कज़न है, डी इधर भी कज़न है उधर भी कज़न है, लेकिन उधर भी ये है कि सी का भाई नहीं है लेकिन बहन है। तो आपने इसका आंसर कैसे करना है, अगर MCQs आता है डी इज़ द सिस्टर ऑफ सी या डी इज़ द कज़न ऑफ सी, तो इनमें से ना एक आपका MCQs मिसिंग होगा। लेकिन ये क्वेश्चन आया था, तो क्वेश्चन में आप क्या आंसर देंगे, आप क्या लिखेंगे, डी कैन बी द सिस्टर ऑफ सी और डी कैन बी द कज़न ऑफ सी। तो ये दो ऑप्शन आपके आ सकते हैं, डी कैन बी द सिस्टर ऑफ सी और डी कैन बी द कज़न ऑफ सी। तो ये आप लिखेंगे आंसर में और सॉल्व कर देंगे। तो एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स देगा, क्योंकि आपने पूरी डायग्राम बनाकर उसको दिखाई हुई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।